बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। तहरीक इंसाफ के लिए कहने को तो ये बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं कि एक और मलिका बुखारी छोड़ गई, फिर चीमा फैमिली चली गई और कहा जा रहा है कि शायद ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़े बड़े डेंट साबित हो सकते हैं। मगर इसके साथ साथ हमने इन तमाम चीज़ों के साथ ग़ुलामी की कई शक्लें देखी हैं, मगर अब हमें लगता है कि हम एक जदीद ग़ुलामी की एक नई शक्ल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इसमें सिर्फ चंद लोग या तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद नहीं हैं, इसके अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम शामिल है। मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, मैं भी इस जदीद ग़ुलामी के अंदर एक ग़ुलाम की हैसियत रखती हूँ। ये मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बहरान बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर मालियाती बहरान हमारा इस कदर शदीद हो गया है। मैं हमेशा बात करती हूँ कि IMF के हवाले से बात होती है, अब तो यकीनी तौर पे साफ इशारे आ गए हैं कि IMF हमारे साथ डील नहीं करने जा रहा, उनके साथ हमारा कोई भी मुआहिदा नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग इस वक्त अडियाला जेल के अंदर हैं, जो हज़ारों की तादाद में कारकुन मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ जेलों के अंदर मौजूद हैं, जिसमें माएँ बहनें बेटियाँ भी शामिल हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, जिसमें नौजवान भी शामिल हैं, क्या उनको सज़ा सिर्फ इस बात की मिल रही है कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, या इसके पसे पुष्ट कुछ और भी मामलात हैं जिसकी वजह से वो इस वक्त जेलों की गर्मी के अंदर सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, मगर उनको पूछने वाला या उनके हवाले से बात करने वाला कोई भी शख्स हमें नहीं मिल रहा। पहली बात तो ये कि शदीद दुख का ये आलम ये नहीं है कि मलिका बुखारी, मुसर्रत चीमा या फिर उनके हस्बैंड जमशेद चीमा छोड़ गए। ये तकलीफ दे मामला नहीं है। तकलीफ दे मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े ये तमाम लोग लाखों की तादाद में नौजवानों के रोल मॉडल थे, जिनको नौजवान फॉलो कर रहे थे, जिनकी आवाज़ पे लब्बैक कह रहे थे, जिनको लगता था कि हमारे मसीहा की टीम के ये जितने भी लोग हैं ये हमारे मसीहा हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिनकी दी हुई हिदायत पे हम फॉलो कर सकते हैं, जिनके नक्शे कदम पर हम चल सकते हैं, जो हमें अंधेरों से निकाल सकते हैं, यही वो लोग हैं। मगर अलमिया इस बात का है, दुख इस बात का है कि इनमें से कोई भी रोल मॉडल नहीं निकला। इमरान खान जिसकी बुनियाद था वो वहीं पे खड़ा है, तमाम लोग छोड़ गए, वजह कुछ भी बनी हो। आज आपने पार्टी नहीं छोड़ी, आप लोगों ने इमरान खान को खुदा हाफिज या अलविदा नहीं कहा, आपने उन लाखों नौजवानों को अलविदा कहा है, उन सैकड़ों माओं को अलविदा कहा है, उन हज़ारों बच्चों को अलविदा कहा है जो आपको रोल मॉडल के तौर पे देख रहे थे कि नए पाकिस्तान की जो बात या जो बयानियाँ आप लोग उन्हें बता रहे थे, आप लोग उनकी सफ़ के पहले लोग थे। आप तमाम के तमाम तितर बितर हो गए। आपने इस पार्टी से रिज़ाइन नहीं किया, आपने लाखों हज़ारों की तादाद में जो आंखों में ख्वाब थे वो तमाम ख्वाब आपने ताबीर हुए बग़ैर उनको ख़त्म कर दिया, उन जज्बात को आपने फरामोश कर दिया। आपने अपना नुकसान तो किया मगर उन लाखों हज़ारों नौजवानों का नुकसान किया, उन हज़ारों घरानों का नुकसान किया जो आपसे मुंसलिक थे, जो आपको अपना रोल मॉडल के तौर पर देख रहे थे। आयशा गुल अलाई काफ लीग में चली गई, बहुत अच्छा किया, वो चली गई। पहले PTI ने मुंह नहीं लगाया, वो काफ लीग के अंदर चली जाई। बरियार ख़ानदान जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा था वो भी काफ लीग का हिस्सा बन गया। तो क्या होगा, इससे क्या होगा? ऑक्सीजन के 3, 4, 5 सिलेंडर आप काफ लीग को लगा के तो क्या उसको PTI बना देंगे? काफ लीग रहेगी, PTI नहीं बन सकती। वो इस सिलेंडर ये किसी भी जमात को लगा दे, बंदे तोड़ के किसी भी पार्टी के अंदर चले जाएं तो इससे क्या होगा? वो तो लोटे गर्दाने जाएंगे। वो यही गर्दाने जाएंगे कि आपने मुश्किल वक्त देख के अपनी वफादारी तब्दील कर ली। जिन्होंने आज इमरान खान से अपनी वफादारी तब्दील कर ली, तो क्या इस बात का गुमान नहीं होगा कि आइंदा आने वाले वक्तों में वो दूसरी पार्टी जिसमें भी वो जाएंगे वो उस पार्टी से अपनी वफादारी मुश्किल वक्त के अंदर तब्दील कर लेंगे? तो इसको लोटा करेसी कहा जाता है। लोटा करेसी चाहे नोट दिखा के आपने की हो, चाहे आपने ओहदे का लालच दे के किया हो, या फिर आपने किसी दबाव की वजह से किया हो, इसे कौम हमेशा लोटा करेसी के नाम से याद रखेगी। इसके अलावा क्या इस बात की गारंटी है कि जो कुछ हो रहा है वो बेहतरीन हो रहा है, बेहतर हो रहा है? मालियाती बहरान की बात हो रही है। ये सारी जो गेम या सारा जो खेल चल रहा है वो सिर्फ इस वजह से चल रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। आम आपने इंतखाबात की तरफ नहीं जाना, तो जो असेंबलीज डिसॉल्व हुई हैं उनका इलेक्शन होना चाहिए था, और ये तब सारा खेल रचाया गया, तब पूरा ड्रामा रचाया गया। मालियाती बहरान कहाँ पे नजर आता है? जब हमने इलेक्शन की बात करनी होती है। मालियाती बहरान कहाँ पे आता है? जब हमने अवाम की बात करनी होती है, जब हमने करोड़ों की तादाद में अवाम की बात करनी होती है, हमने इलेक्शन की तरफ जाना होता है, हमने वोट की बात करनी होती है, हमने IMF के हवाले से हमने देखते रहना होता है। मगर जहाँ पे हमने ऑब्लाइज करना है अपने ही लोगों को, वहाँ पे हमारी चाहे सादगी की मुहिम चल रही हो, चाहे कोई भी ड्रामा हमने किया हो, वो सारा हम एक साइड पे रख देते हैं। 20 अरब रुपया इलेक्शन के लिए नहीं है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपया नहीं है।
मगर अपने वोट के लिए एमपीए एमएनएस को देने के लिए 20 अरब रुपया है। मजमूई फंड इस वक्त 111 अरब रुपए जारी हो चुका है। वो 20 अरब रुपया जो चंद घंटे पहले हुकूमत ने रिलीज किया अपने लोगों के लिए, क्या वो 20 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर रिलीज नहीं हो सकता था? क्या पंजाब के अंदर इलेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं हो सकती थी? तब तो आए बाएं शाय चल रही थी। इलेक्शन कमीशन अपना एक अलग मौक़िफ़ दे रहा था। उसका ख्याल था कि हमारे पास वसाइल नहीं, हमारे पास फंड्स नहीं हैं। फिर अब उनका मौक़िफ़ किया कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये जवाज़ नहीं, ये इख्तियार नहीं कि वो इलेक्शन के हवाले से बात कर सके। तो ये वो सारी बेबुनियाद चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली बताती हैं कि इसमें गवर्नमेंट की, इसमें इलेक्शन कमीशन की बदनीयती सरासर शामिल है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर हालात है, जो पाकिस्तान के अंदर पकड़ दकड़ है, और मैं कहूँगी जो 9 मई का सानिया हुआ उसकी बुनियाद ही पंजाब का इलेक्शन था। अगर आप लोग इलेक्शन में चले जाते तो इस सूरत हाल से हर सूरत बचा जा सकता था, मगर ऐसा लगता है कि पूरा एक प्लान के तहत जबरदस्ती इस सूरत हाल के अंदर ले जाया गया है। मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी को फरोग दिया गया है, अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया ताकि एक वाहिद शख्स इमरान खान को माइनस किया जा सके। एक शख्स को माइनस करने के लिए पूरी रियासत का आपने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, फिर चाहे उसके अंदर कोई भी जमात इन्वॉल्व हो। बात यह है कि तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए लोगों को सजा मिल रही है, यह दुखला देखना बड़ा जरूरी है। सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ने की सजा मिल रही है, जो हजारों की तादाद में कारकुन अरेस्ट हुए वो तो हुए, जो बड़ी तादाद में क़यादत भी जेलों के अंदर गई, क्या उनको सजा इस बात की है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ थे, या फिर सजा इस बात की दी जा रही है कि 9 मई का जो सानिया हुआ उसके अंदर वो लोग इन्वॉल्व थे? अगर वो लोग इन्वॉल्व थे तो फिर इस बात के सबूत फराहम किए जाएं। क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ का ठप्पा लग जाने से कोई भी शख्स दहशतगर्द बन गया मौजूदा गवर्नमेंट की नज़र में, मौजूदा इदारों की नज़र में, या फिर उसकी दहशतगर्दी के सबूत हैं? कुरैशी साहब जेल के अंदर गए, क्या कुरैशी साहब की कोई ऑडियोज मौजूद हैं? क्या उनके कोई डॉक्यूमेंटेड सबूत मौजूद हैं? क्या उनके कोई वीडियोस मौजूद हैं कि वो ये कह रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं होना चाहिए, अदम इस्तेहकाम होना चाहिए? 9 मई के अंदर जो शरअंगेज लोग थे उनकी तरफ से हिदायत को जारी उनको की गई हों। असद उमर साहब को अरेस्ट किया गया। असद उमर साहब को किन बुनियादों पर अरेस्ट किया गया? क्या उनके पास सिर्फ तहरीक इंसाफ के ठप्पे की वजह से वो जेल की हवा खाकर आए, या फिर उनके भी सबूत मौजूद है कि उन्होंने शरअंगेज अनासिर से कहा कि जी जला दो, गिराव कर लो, तोड़ दो, मार दो, दफन कर दो हर चीज को? क्या उनकी तरफ से ये कहा गया था? जितनी भी बड़ी क़यादत इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद है, क्या हुकूमत के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि अब वो उनका सबूत फराहम करे? ये आप लोगों ने क्या कर दिया? ये तो सिंपैथी है, सिंपैथी है जो इस वक्त इमरान खान के वोट बैंक को पहले से ज्यादा बढ़ा रही है, उसके मकबूलियत के ग्राफ को कहीं ज्यादा ऊपर लेकर जा रही है। ये वो सिंपैथी है। बड़े बड़े सहाफी वो जब ये देखते हैं कि टीवी पर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है, किस हुलिये में आ रहा है, क्या कितना दबाव है, चंद दी हुई दोहराई जा रही हैं लाइनें, चाहे वो कोई भी शक्ल हो, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, लाइनें सिर्फ वही हैं कि हम पीटीआई को अलविदा कर रहे हैं, हम पीटीआई का साथ छोड़ रहे हैं, इमरान खान ने गलत कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। जब एक बड़े तज्जियाकार या बड़े सहाफी ये बात कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो एक आम अवाम जो इन चीजों को समझने से कासिर होती है वो भी ये बात जानती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इंतकाम है, और इस इंतकाम के अंदर सिंपैथी या हमदर्दियां हमेशा बढ़ती चली जाती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी का वोट कहीं ज्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पीपल्स पार्टी के अंदर मोहतरमा की शहादत हुई तो उनके इलेक्शन जीतने के कोई ज्यादा आसार मौजूद नहीं थे, मगर मोहतरमा की शहादत के साथ पूरे पाकिस्तान का सिंपैथी, हमदर्दी का वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आकर खड़ा हो गया। मोहतरमा की शहादत के बाद जो जमात इक़्तिदार में आई वो पीपल्स पार्टी थी। इमरान खान को खत्म करने के चक्कर में इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ज़र्ब लगा दी है, उन्होंने अपने वोट के ऊपर ज़र्ब लगा दी है, उन्होंने अवाम के ऊपर ज़र्ब लगा दी है। इस वक्त मुकम्मल फोकस जो हमें अवाम का नजर आता है वो यही नजर आ रहा है कि कौन छोड़ के जा रहा है, क्यों छोड़ के जा रहा है, और सबको ये नजर आ रहा है कि ये दबाव का नतीजा है, ये एक इंतकाम की आखिरी हद है जिसको इस वक्त छू लिया गया है। पूरे दुनिया के अंदर इसे गैर एलानिया मार्शल लॉ के तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से दबाव डालकर लोगों को तोड़ा जा रहा है, दूर किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही है। पूरे इत्तेहाद के अंदर यह बात उठ रही है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, इसको कलअदम करार देना चाहिए। पीपल्स पार्टी एक बेहतरीन मूव चल रही है, वो समझती है कि हम इन्हें एक सियासी जमात नहीं समझते, मगर
हम ये नहीं चाहते कि इस जमात के ऊपर पाबंदी लग जाए। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों का रुझान दोबारा से पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। बहुत सारे लोग टूट के पीपल्स पार्टी का हिस्सा इस वक्त बन रहे हैं, मगर इससे किसी तौर इमरान खान या उनकी तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होने जा रहा। इसका वाहिद और आखिरी हल ये है कि बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। यही वो वाहिद रास्ता है जिससे बात आगे बढ़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बात की है कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। कमर जमान कायरा, जिनकी सबसे पहली आवाज़ थी उस वक्त जब ये तमाम चीज़ें बिल्कुल स्टेबल थीं, उन्होंने कहा था कि इमरान खान को मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। इमरान खान जो मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहते थे, मगर इलेक्शन से उन्होंने मशरूत किया था, अब वो इस एक नुक्ते से पीछे हट गए। वो भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी की बदतरीन सूरत हाल से निकलने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें मिल बैठ के इन मुश्किलात का हल निकालना होगा। मुज़ाकरात की टेबल पर जब तक नहीं आया जाता तब तक ये अदम इस्तेहकाम चलता रहेगा। फिर इसकी कीमत इतनी बड़ी होगी कि हम सब सोचते रहेंगे, मगर इसकी कीमत चुकाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हमें इस वक्त सियासी बसीरत का मुजाहरा करना चाहिए, और सियासी बसीरत सिर्फ इसी के अंदर है कि इमरान खान समेत या तहरीक इंसाफ समेत जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं, उनके बड़े लोगों को एक टेबल के गिर्द बैठना चाहिए, मसाइल का हल निकालना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी किसी भी मसले का हल निकालती है तो वो फिर अपनी मर्जी से होगा। वो फिर चाहे किसी के घर का मसला हो, किसी इदारे का मसला हो, या फिर रियासत का मसला हो, जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर वो अपनी मन मर्जी का फैसला वसूल कराती है और उसे दबाव के जरिए कबूल भी करवाती है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।